नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और एमपी तक के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ऑफिस के बाहर हूं और यहां इसलिए खड़ा हूं कि यहां पे प्रदेश भर से चयनित शिक्षक आए हैं। सबसे पहले मैं अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट इरशाद खान से कहूंगा कि पहले तो एक नज़ारा आप ये देख लें कि यह किस तरह का नज़ारा इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ऑफिस के बाहर है। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ये सभी लोग चयनित शिक्षक हैं। इन सभी लोगों ने एग्जाम्स दे करके, एग्जाम्स को क्वालिफाई करके अपॉइंटमेंट इनको अभी नहीं मिला है। ये टीचर्स के लिए क्वालिफाइड है, एग्जाम पास किया है, लेकिन इनको 2.5-3 साल से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि ये सभी लोग, खासकर जो ये लेडीज हैं, लेडी टीचर्स जो हैं, ये राखी लेकर आई हैं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए। ये सब जी आइए आप। सबसे पहले तो आप तो यहाँ शिवराज जी को राखी बांधने आए हैं। आपका सबसे पहले तो एमपी तक पर स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि राखी से तो क्या होगा, वो बात की बात है। आपकी समस्या क्या है? सर 3 साल बोल दीजिए थोड़ा कि अच्छे से बातचीत हो जाए। 3 साल पहले हमारा एग्जाम हुआ था और आज तक भर्ती नहीं हुई। सरकार के पास एक बहाना है हर चीज का। क्या बहाना है सरकार के कोरोना पास? का बहाना, बजट का बहाना, हर चीज का बहाना। तो फिर रास्ता क्या है आगे? हमें ज्वाइनिंग चाहिए क्योंकि कोरोना में भी सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही क्योंकि सरकार चाहती नहीं है हमारी ज्वाइनिंग कराना। नहीं तो एक तो बात वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, बस हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही। तो पिछले 3 साल हो गए हैं इस बात को। आपको कहाँ की रहने वाली हैं आप? बैतूल। तो 3 साल पहले आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल गया था या लेटर नहीं मिला, सिर्फ आपका एग्जाम क्वालिफिकेशन हुआ? हाँ, एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। 1 साल बाद रिजल्ट आया। अच्छा। और उसके बाद 1 साल बाद हमारा वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद वेरिफिकेशन रुक गया और अभी वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट कराया सरकार ने। और अब जब आप मंत्री या सरकार से मिलते हैं, आप तो बहुत संगठित लोग हैं, इतने लोग आए हैं, तो क्या सरकार कहती है आपसे? आश्वासन देती है कि जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हाँ हम ज्वाइनिंग करेंगे 15 अगस्त को स्कूल में आप मिठाई खाओगे, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। हर बार आश्वासन मिलता है, हर बार। तो फिर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि राखी बांधने से हो जाएगा? नहीं होगा, लेकिन हम उठेंगे नहीं ना। राखी बांधने के बाद भी हम यहीं बैठेंगे जब तक हमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा। तो जो स्टूडेंट्स हैं और जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो सब लोग परमानेंटली यहाँ बैठने के लिए आए हैं इस हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और हम राखी बांधने आए हैं, हम सारी भांजियाँ मामा को राखी बांधने आए हैं और उपहार स्वरूप नियुक्ति पत्र ही लेके जाएंगे, तभी उठेंगे हम यहाँ से। और अगर नियुक्ति पत्र है तो थोड़ा ब्लैकमेलिंग हो गई कि हम बैठेंगे नहीं उठेंगे जब तक हमारे को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। और मान लीजिए सरकार नहीं माने तो? सरकार भी तो बहुत पावरफुल है, आज तक तो नहीं मानी है। तो हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे और हम नियुक्ति पत्र लेके ही जाएंगे यहाँ से। हम वैसे नहीं उठेंगे क्योंकि हम 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। हमने एग्जाम क्रैक किया है, हमारा मेरिट में नाम आया है और हमारे डॉक्यूमेंट चेक होके वेरीफाइड किए गए हैं। हम पूरी तरीके से योग्य है शिक्षक के भर्ती के लिए, लेकिन हमको ये नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। बार बार आश्वासन देते हैं, मना नहीं करते, लेकिन सिर्फ आश्वासन देके टाल देते हैं। कुछ बहुत गुस्सा, इमोशनली चार्ज जो है ये शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ पुरुषों से भी बात कर ली जाए। यहाँ पर बहुत सारे इक्वल मात्रा में, अगर भारी मात्रा में महिलाएं हैं तो उतने ही भारी संख्या में पुरुष भी यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है, कितना सरचार्ज माहौल है। भाई साहब बताइए, समस्या बताइए सबसे पहले तो। सर हम लोग 3 साल से सर बहुत परेशान है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और यहाँ तक कि सर हमारे लिए 1-1 रुपए के मोहताज हैं सर। हम अब अभी जब छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से आए हैं सर, उमरिया से आए हैं,
पड़ोसियों से चंदा लेके आए सर, 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, जो जितना सहयोग किया है सर। हमारे पास किराया नहीं था, हमारे बच्चे मर रहे हैं सर, हम कहाँ जाएं सर। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे सर, वो भी हमको बाहर कर दिए सर। लेकिन आज तक हमको मामा नियुक्ति नहीं दिए। हम लाडले मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि वो आए और ये भांजियां जो राखी लेके बैठी हैं, इनसे राखियां बंधवाएं और हमें नियुक्ति दें। यही हमारी एक मांग है सर। आज ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल से क्यों हटा दिया? वो प्राइवेट स्कूल वाले कहते हैं सर कि आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ गई है, आप चयनित हो गए हैं, आप हमें धोखा देकर किसी भी दिन चले जा सकते हैं, इसलिए हमको जॉब से बाहर कर दिए। मतलब आपको जो एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए समस्या खड़ी हो गई? एक समस्या हो गई सर, 3 साल हो गए सर, हम 1-1 रुपए के लिए मोहताज है सर। बार बार मैं विनती कर रहा हूँ सर, मामा जी से निवेदन कर रहा हूँ सर कि वो आए और हमारे बीच में आकर के भांजियों से राखी बंधवाएं और हमें उसके फलस्वरूप नियुक्ति पत्र दें। इसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे सर। उसके बाद ही हटेंगे। लेकिन ये तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप बताइए, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भाई रास्ता क्या है अब आगे? सर एक तो अभी झुक नहीं रही है, ऐसा दिख नहीं रहा है। सर हम तभी उठेंगे तब सरकार झुकेगी। हमको सरकार को झुकाना नहीं सर, हमको हमारी ज्वाइनिंग चाहिए। ज्वाइनिंग दे दो सर। हमको चिल्ला चिल्ला के हमारे गले बैठ गए। हम सर 3 दिन 2 दिन नीमच से आए सर, 450-500 किलोमीटर पड़ता है, बस में पैसा इकट्ठा करके सब करके यहाँ आना पड़ता है सर। इतना परेशान होते हैं सर, इसकी हद नहीं है। 3 साल हो चुके हैं सर। हमारे घर वाले, हमारे पार वाले, पास वाले हमको बोलते हैं तेरा सिलेक्शन हुआ भी है, तूने यूँ झूठ बोल रखा है। कुछ भी आप यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हो, तो ये जो ऑर्गेनाइज किया है आपने प्रोटेस्ट, आपको आप कह रहे हो आप यहाँ परमानेंटली बैठने आए हो, तो कैसे मतलब ये आपको यहाँ रुकना है, खाना पीना है, सब कैसे इंतजाम? सर हम भूखे मर जाएंगे लेकिन अब यहाँ से नहीं उठेंगे। खाना ही नहीं मेरे को सर, 4 दिन 5 दिन जब तक नहीं मरूं सर, कुछ भी नहीं है। हम कल आज सुबह का कुछ भी नहीं खाया, बिना नाश्ता बिना चाय, कुछ भी नहीं। बस से उतरे सीधे यहाँ के बैठ गए, गला बैठ गया, कुछ भी है सर, पानी नहीं पिया। जानते हैं सर जितने दिन होगा उतने दिन करेंगे, मर जाएंगे। मध्य प्रदेश में जन्म लेके फिर तो अपने नौकरी में मरना, घुट घुट के मरने से अच्छा एक बार में मरना सर। हम संघर्ष करके मर जाएंगे, लेकिन हम अपने अस्तित्व को बना के रखेंगे, अपने अधिकार को लेके रखेंगे सर, भले हम मर जाएंगे। हाँ, जहाँ बताइए आप। सर इस भर्ती से पहले हम सभी आत्मनिर्भर थे। कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट जॉब, कोई छोटा मोटा धंधा कर रहा था, लेकिन इस भर्ती में हमने फॉर्म डाल करके गलती की। फॉर्म डाला, अपनी नौकरी छोड़ी, अपने धंधे बंद किए और इसकी तैयारी की, मेरिट में आ गए और अब हम सरकार पर निर्भर हैं और सरकार हमें जो है सुन ही नहीं रही है, दरकिनार कर रही है। कितने बार हम लोग क्या करें, आत्मनिर्भर बजाय सरकार पर निर्भर होकर बैठे हम। अच्छा एक बात ये भी है, हाँ दिव्यांग हूँ मैं, वहाँ से परेशान होकर यहाँ पर बार बार आ रहे हैं मामा। मैं ये कह रहा हूँ हमारी आपके साथ मतलब पूरी सिंपैथीज है, लेकिन जैसे सरकार कह रही है और सरकार का ये कहना है ज़्यादातर, और हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि इनके पास कुछ करने के लिए पैसा वैसा तो है नहीं। सर बाकी सारे निर्माण कार्यों के लिए पैसा है, सभी घोषणा करने के लिए पैसा है, और फिर ये तो सभी जानते हैं सर, वित्त इसकी पहले ही स्वीकृति हो चुकी है। अन्य कार्यों के लिए पैसा है, हम लोगों के लिए पैसा नहीं है सर। सर सब कुछ हो गया है सर, हाथ ही निकल गया, पूंछ अटकी है, पूंछ मुख्यमंत्री अपनी सीट के नीचे दबाए हैं, बस पूरी भर्ती हो चुकी है। हाथ बस सब वेरिफिकेशन हो गया है, सिर्फ में पूंछ बस अटकी, हाथ ही क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? कुछ भी कारण मना रहे हैं, मई से बता रहे हैं, जुलाई में होगी, फिर जून में होगी, फिर अगस्त में होगी, अगस्त में निकले। चलो अब अच्छा हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक बात बताइए कि क्या कारण है कि ये हो नहीं रहा है? आप हम हाँ आप बताइए मेरे को। नहीं एक मिनट रुकिए, आप मुझे ये बताइए, जब जैसे आप लोग सब बता रहे हैं कि सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया है, फाइनेंशियल स्वीकृति हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो फिर हो क्यों नहीं रहा है ये? सर आपको नहीं लग रहा ये विचित्र बात है? तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा है? आप आज सर हम भी यहाँ पर जो है, जो भी रीजन है सर, हम यहाँ पर इसीलिए सारे भाई बहन रक्षाबंधन के पर्व के, देखिए वो मुझे मूल में वो पता चल गया है दादा, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। मुझे ये जानने की कोशिश करना है, हमारे दर्शकों को ये बताना है कि क्या कारण है कि ये टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। आपको क्या पता चला है? सर देखिए, नर्सेस की नियुक्ति हुई, डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई, तो हमारी नियुक्ति करने में इच्छा शक्ति की कमी क्यों दिखाई जा रही है? हमारी भी नियुक्ति, आप शिक्षा को क्या टर्शरी लेवल पे डाल रहे हैं?
क्या ये पूर्णतः इच्छा शक्ति की कमी का कारण हो रहा है, और यदि इसके और कोई कारण हो तो वो हम सब जानना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू इन्होंने उठाया कि ये क्या शिक्षा को टर्जरी लेवल पे डाल रहे हैं, बिकॉज अगर टीचर्स की अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से। ऑलरेडी मध्य प्रदेश में जो एजुकेशन का स्तर है उसके एग्जाम्पल्स कोई बहुत अच्छे तौर पर नहीं दिए जाते। हमारे साथ जो टीचर्स यहाँ पर बैठी हैं, जो क्वालिफाइड हैं टीचर्स बनने के लिए, हम उनसे भी थोड़ा और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैम आप तो यहाँ प्रोटेस्ट पे आ गए, आपका जेन्युइन डिमांड भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका? अगर टीचर्स की अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो शिक्षा के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? सर बच्चों का भविष्य पूरी तरह खराब हो जाएगा, और कई बेरोजगार लोग जो आज चाहते हैं कि उनको ज्वाइनिंग मिले, हम 3 साल से इंतजार कर रहे हैं लेकिन हमको आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। ना हमारे लिए घर पे हम घर ठीक से चला पा रहे हैं, हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, उनको ना अच्छी शिक्षा दे पा रहे न, और सरकारी स्कूल का भविष्य भी बर्बाद कर रही है सरकार। अच्छा, मुझे ये जानना है कि सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार तो पैसे का बोल रही है, रोना रोती है कि भाई उनके पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, लेकिन तमाम लोगों से बात करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों का तो सब फाइनेंशियल कुछ हो चुका है, तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सरकार ही हमको बता नहीं पा रही कि क्यों नहीं वो कर पा रही। सरकार की मंशा यही पूछने के लिए सर हम बैठे हैं सरकार के पास। अच्छा, क्योंकि समय भी बहुत लंबा हो गया है, ये भी नहीं कह सकते कि भाई आप लोगों को किसी ने उकसाया है, 3 साल का लंबे समय हो गया है। तो आप अब हमें ये बताइए मैम कि रास्ता आगे क्या होगा? हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, हम लोग कहीं हटने वाले नहीं हैं, कितना भी टाइम हो जाए, जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। हमें मामा चाहिए, हाँ मामा से ही ज्वाइनिंग चाहिए। आप इमोशनल होके सचार्ज होके ये बात कह रही है, लेकिन यहाँ पे रुकने के लिए मतलब आपको मालूम है बारिश भी हो रही है, खाने की भी व्यवस्था कोई नहीं। हम लोग वैसे भी मर ही रहे हैं, कोई बहुत घर पर हो रही है, इसलिए हम यही मरना चाहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं रहेंगे। मैम आप अपने घर में बता रहे हैं कि यहाँ से बदतर स्थिति आपके घर में है? घर में स्थिति हमारी क्या, सभी चयनित शिक्षकों की हो रखी है, जो 3 प्राइवेट जॉब भी छूट गई हम लोगों की। हम लोग अब क्या करें, कुछ है ही नहीं हम लोग के पास, रास्ता नहीं है अब कोई। बड़ी बात ये है कि शिक्षा व्यवस्था लंगड़ी होती जा रही है, अगर नए शिक्षक नहीं होंगे तो स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? तो देश के भविष्य की भी ये बात है, और सरकार क्या इन लोगों को अपॉइंटमेंट देगी या नहीं देगी? फिलहाल यहाँ पे आपको मैं और थोड़ा सा दिखा दूं कि पुलिस व्यवस्था की गई है। पुलिस वाले आप यहाँ देख सकते हैं, पुलिस काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, और जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने रिजॉल्व कर रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती। सरकार डिमांड्स पूरी करती है नहीं ये तो पता चलेगा, लेकिन ये लोग काफ़ी डिटर्मिन्ड लग रहे हैं और बहुत चार्ज्ड भी हैं, क्योंकि 3 साल से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बावजूद अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। ना केवल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है, जो लोग नौकरी कहीं प्राइवेट कॉलेजेस में कर रहे थे या स्कूलों में कर रहे थे, वो नौकरी भी जाती रही, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का मानना है कि यदि बीच सेशन में कहीं इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया तो बाकी के सेशन में प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ाएगा। तो ये इधर से भी गए उधर से भी गए। एमपी तक के स्पेशल प्रोग्राम में अभी इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।